वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा चौथी की गणित की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हंसते खेलते गणित। उसका चैप्टर नंबर 9 है। मैथ की बुक है चैप्टर 9 यानी कि 9वें नंबर का जो चैप्टर है मीना और पिंकी की तराजू। उस पूरे चैप्टर को समझेंगे, उसका हल करेंगे, हर एक प्रश्न को करके देखेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें मीना कौन सी है। ये दो लड़कियां हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एक ने हाथ में खिलौने वाली कार पकड़ी हुई है और एक ने गुड़िया पकड़ी हुई है। तो बात करने से पता चल रहा है इस लड़की का नाम मीना है और इसका पिंकी है। क्या बात कर रही है? मीना कह रही है मेरी कार तुम्हारी गुड़िया से भारी है। पिंकी नहीं नहीं, मेरी गुड़िया भारी है। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये मीना है और ये पिंकी है? यहां पर हम देखेंगे मीना कैसे, पिंकी कह रही है मेरी गुड़िया बड़ी है इसलिए वह भारी है। इसके हाथ में हमने देखा था गुड़िया था, तो ये कौन है? पिंकी कह रही है। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारे पास? पिंकी कह रही है मेरी गुड़िया बड़ी है इसलिए वह भारी है। तो पिंकी इसमें से कौन हुई? ये पिंकी हुई। हमने पहले ही नाम में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद मीना कहती है कार भारी है या गुड़िया, यह अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। यानी कि इसके हाथ में कार है और इसके हाथ में गुड़िया है, दोनों में से क्या भारी है इसका हम अंदाजा लगाएं तो मुश्किल है। तभी मीना ने जुगाड़ लगाया। उसने दो एक जैसे रबड़ बैंड और थैलियां ली। अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूं, यहां पे देखो इसने क्या किया। मीना कह रही है कार भारी है गुड़िया, ये अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। मीना ने जुगाड़ लगाया। क्या लगाया? उसने दो एक जैसे रबड़, यहाँ पे देखोगे दरवाजे का जो कुंडा है उसमें दोनों एक जैसे रबड़ हैं और एक जैसी थैलियां ली है। दोनों को खिलौनों को उसमें थैलियों में डाल दिया। अब उसको इस पे लटकाया। तो आप देख रहे होगे, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला रबड़ ऊपर है और ये वाला रबड़ वजन की वजह से नीचे आ गया है। जो चीज भारी होगी वो वजन से लटक के नीचे आ जाएगी, तो रबड़ लटक गया और ये वाला छोटा रह गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये गुड़िया भारी है और ये खिलौने वाली गाड़ी हल्की है। चित्र देखकर बताए कौन सा खिलौना भारी है। तो हमने ध्यान से देखा, इसको देखने का एक ही तरीका था। अगर हम कोई चीज़ को ऐसे डंडे पे या कोई चीज़ पे लटका देंगे तो जो भारी होगा वो लटकेगा। ठीक है, वजन से लटकेगा। तो ये गुड़िया लटक रही है, यहाँ ये रबड़ देख के पता चला है। तो हम क्या लिख देंगे? गुड़िया भारी है। क्या आप भी मीना की तरह कोई जुगाड़ लगा सकते हो? हाँ, लगा सकते हैं। चर्चा करें क्या? हम क्या करेंगे, एक मीना की तरह, यहाँ तो इसने दरवाजे के कुंडे पे किया है, हम इसकी जगह एक डंडा ले लेंगे और डंडे के दोनों ओर क्या करेंगे, धागे से जो पेपर प्लेट आती है या प्लास्टिक की प्लेट आती है उसके 3 सुराख करके दोनों बराबर प्लेट लेनी है, धागा भी बराबर लेना है, उसके 3 साइड में बांध के दोनों सिरों पर बांध के और यहाँ पर एक पकड़ने वाला बना देंगे। तो मैंने क्या लिखा? मैंने भी मीना की तरह एक डंडे के दोनों ओर धागे से पेपर प्लेट बांधकर जुगाड़ बनाया था। यानी कि हम एक तराजू बना सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाती है। 2 पेपर प्लेट लेकर उस पर 3 सुराख कर लो और उससे धागा बांध के दोनों तरफ के ऐसे बराबर लटका दो तो वो पेपर प्लेट बन जाती है। और उसको बीच में वहां से बांधो जहां दोनों बराबर हो। उसके बाद आप सामान रख के तोलना, वो बहुत अच्छी तराजू बन जाएगी, वजन कम लेगी। आप उस पर रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर, मतलब हल्की चीजें तोल सकते हैं, उतना वजन ले लेगा। धागा जितना मजबूत होगा उतना ले लेगा। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, 115 से आगे 116। आओ तराजू बनाए। देखो कैसे तराजू बन रहा है। इसने क्या किया, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर गत्ते के 2 बराबर। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो टुकड़ा वहां लोगे सेम टुकड़ा लेना है और सेम धागे। इसने 4 कोने पे धागे बांधा है। एक इन्होंने हैंगर ले लिया है। ठीक है, हैंगर के दोनों साइड पे वो धागे से बांध दिया और बीच में एक कुंडी लगा के ये पकड़ने वाला बना दिया बैलेंस में, जहां दोनों बराबर हो। कैसे किया है आइए देखते हैं। पिंकी, आओ किसी और तरीके से देखते हैं। अब मीना और पिंकी ने अपना तराजू बनाने की सोची। उन्होंने एक हैंगर, एक बड़ा धागा,
छेद करने के लिए सुआ, सुआ क्या है, सुई से बड़ा होता है और मजबूत होता है। और 2 पुराने डिब्बों के एक जैसे ढक्कन, ये डिब्बों के ढक्कन हैं वो लिए। उन्होंने दिखाए गए चित्र के अनुसार तराजू तैयार कर लिया, यानी कि तोलने वाला जुगाड़ तैयार कर लिया। बच्चे आजकल सब कुछ कर सकते हैं, आप भी बना सकते हो। अब आप भी अपना एक तराजू बनाए, बनाकर उसकी फोटो मेरे इस वीडियो पर भेज सकते हो। मनोज ने अपने बनाए तराजू के एक पलड़े में अब क्या किया, मनोज ने जो बनाया उसने अपने एक पलड़े में यहाँ पर पेंसिल रखी और दूसरे पलड़े में कंचा रखा। कांच का कंचा होता है ना जिसको आप खेलते हो, वो रखा। आपको क्या लगता है कि कौन सा पलड़ा झुका होगा? अब आप देखोगे तो जो पेंसिल होती है उसका वजन देखना हल्का होता है हाथ में लेके, और उसकी बजाय कंचा लेना वो भारी होता है। तो क्यों हमने लिखा कंचे वाला, कंचे वाला पलड़ा झुका होगा। क्यों? क्योंकि कंचे का वजन ज्यादा होता है या भारी होता है। आप भी अपने बनाए तराजू से अलग अलग चीजों को तोलो, 2 अलग अलग चीजों के कुछ जोड़े लो, ठीक है। आप अपनी तराजू बनाओगे, उसको देखोगे, तोलोगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप पहले जो दिमाग में सोच रहे थे तोलने से पहले, और जब तोल के देखा तो वो एक जैसा है या नहीं। जैसे रबड़ और पेंसिल ले ली, पहले अनुमान लगाओ कि कौन सी चीजें भारी है और कौन सी हल्की। अब देखो नीचे तोल कर देखो कि जो तुमने सोचा था क्या वह सही है, दी गई तालिका भी करें। ये एक तरह से एक्टिविटी है। आइए देखिए, आप इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैंने आपके उदाहरण के लिए कुछ नाम लिखे हैं, देखते हैं। पहले मैंने लिया है जो बुक में ही लिखा हुआ है रबड़ पेंसिल, यहाँ पे कॉलम बनाया भारी, यानी कि आपने तोलने से पहले अनुमान लगा लिया हल्का, और फिर जब आपने तराजू में तोला तो वास्तव में भारी क्या निकला, हल्का क्या निकला। जैसे रबड़ और पेंसिल से लिया तो मैंने सोचा था कि रबड़ भारी है, पेंसिल हल्की है, और जब मैंने उसको देखा तो पेंसिल भारी निकली, रबड़ हल्का हो गया, ठीक है। फिर मैंने पेन और प्रकार, प्रकार क्या होती है, कंपास, जिसको बना घुमाकर आप गोला लगाते हो कॉपी पे तो या वृत्त बनाते हो। तो पेन और प्रकार, जब मैंने दिमाग में सोचा, आइडिया लगाया, तो मुझे लगा पेन भारी है और प्रकार हल्की है। लेकिन जब मैंने उसको तोला अपने तराजू पे तो प्रकार भारी निकली, पेंसिल हल्की। फिर मैंने ले ली किताब या और कॉपी, एक बुक ले ली कि कोई भी हमारी हिंदी इंग्लिश मैथ किसी चीज़ की, और एक नोटबुक रजिस्टर वाली ले ली, ठीक है। अब मैंने सोचा कि किताब भारी है, कॉपी हल्की है, लेकिन जब वजन किया तब किताब ही भारी निकली, कॉपी हल्की थी, ठीक है। आप इसकी जगह वट कुछ भी ले सकते हो, छोटी मोटी हल्की चीज़ें। यहाँ मैंने ले लिया डस्टर और चौक का डब्बा। जब मैंने दिमाग लगाया तो मुझे लगा कि डस्टर भारी है, चौक का डब्बा हल्का है, लेकिन चौक के डब्बे में चौक थे। जब मैंने उसका वजन किया तो चौक का डब्बा भारी निकला और डस्टर हल्का। फिर मैंने ले लिया शार्पनर और रबड़, तो मुझे लगा कि शार्पनर भारी है, रबड़ हल्का है, लेकिन जब मैंने उसे वास्तव में तोला, वजन किया, तो रबड़ वाला पलड़ा झुक गया था, रबड़ भारी निकला, शार्पनर हल्का निकला। तो इस तरह से ये आप एक्टिविटी पूरी कर लेंगे अपनी बुक पे, मैथ की बुक पे ही कर लेंगे, ये सारे लिखेंगे। इसके अलावा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब क्या है, बाट बनाए। बाट क्या होते हैं, बट्टे, जिससे हम तराजू पर चीज तोलते हैं। जैसे आपने सब्जी वाले को देखा होगा, सब्जी वाला वो तराजू लेके जाता है ना, जैसे वो पिक्चर में दिखा है, तो वो कुछ बट्टे रखता है तोलने के लिए, ठीक है। क्या है, मीना क्यों ना हम अपने बाट बनाए। ये लड़की इसको क्या कह रही है, मीना को, इसका नाम क्या था, हमने पहले भी देखा था, ये मीना थी और ये पिंकी थी। मीना और पिंकी की तराजू, यही हमारा चैप्टर था ना। तो मीना क्या कह रही है, पिंकी क्या कह रही है, मीना क्यों ना हम अपने बाट बनाए। अब मीना क्या कह रही है, बाट वे कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, सोच के देखो, बाट कैसे बनाएंगे। तराजू तो बना लिया, अब आगे देखो, इसी की एक्टिविटी दी हुई है, पेज नंबर 117 पे आ जाते हैं। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ, लिफाफे, प्लास्टिक की मजबूत लिफाफे। रेत, रेत कौन सी, या तो मिट्टी ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो सीमेंट रेता बजरी में यूज होता है ना, वो ले लोगे, ठीक है, वो ले लिया हमने। कुछ रबड़, रबड़ बैंड जो चोटी में लगाते हैं, और एक साबुन की टिक्की ले ली हमने। देखो, साबुन की टिक्की पर वजन लिखा है। अब क्या है, ये इसने साबुन की टिक्की उठाई है, इस पे वजन, ये देखो, ये थैलियां है, ये रबड़ है, ये मिट्टी है, इसने साबुन ले लिया। अब साबुन का वजन कितना लिखा हुआ है, 100 ग्राम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 ग्राम। ये साबुन है, अगर आप लिफाफे के ऊपर देखोगे तो उसमें वजन लिखा होता है। तो ये हमें 100 ग्राम, साबुन का वजन 100 ग्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कर रहे हैं हम।
प्लास्टिक की एक थैली लो। अब हमने क्या किया, अपना तराजू तो हम बना चुके हैं, अब हमने प्लास्टिक की थैली ले ली, ये देखो यहाँ पे ले ली तराजू में। एक तरफ हमने साबुन रख दिया, दूसरी तरफ प्लास्टिक के लिफाफे में हमने क्या है, रेत डाल दी धीरे धीरे। कब तक, जब तक कि वो पलड़े बराबर ना हो जाए। ठीक है, क्या दिया, प्लास्टिक एक थैली लो, तराजू के एक पलड़े में उसे रखो, साबुन की टिक्की को दूसरे पलड़े में रखो, यहाँ रख दिया हमने। धीरे धीरे रेत को प्लास्टिक की थैली में तब तक डालते जाओ जब तक पलड़े बराबर ना हो जाए, ये दोनों बराबर ना हो जाए, एक सिधाई में ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, थैली को रबड़ या धागे से बांध दो, मुंह बांध दो ताकि वो गिरे ना, और इस पर कागज की एक पट्टी चिपकाओ। ये थैली है, यहाँ पर कागज की पट्टी चिपका देंगे, इस पे क्या लिख देंगे, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम लिख दो। तो हमें क्या है, हमने 100 ग्राम का बाट बना दिया। अब साबुन की टिक्की और आपका तैयार बाट मिलाने पे कितना वजन हुआ, 100 ग्राम साबुन का था और 100 ग्राम इसका था, दोनों को मिलाया तो 200 ग्राम। अब हमें 200 ग्राम वजन का बाट तैयार करना हो तो हम क्या करेंगे, ये वाली थैली उठा के इधर रख देंगे, यहाँ दूसरा लिफाफा लेंगे, उसमें रेत डालते जाएंगे, और जब तक डालेंगे कि वो पलड़ा बराबर ना आ जाए तो हमारे पास 200 ग्राम का भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के बाट बनाए। इसके लिए तुम क्या करोगे, अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जहां 50 ग्राम 150 ग्राम बनाना है वहां हम 50 ग्राम वाले साबुन का भी इस्तेमाल करेंगे। कुछ बड़े बाट भी तैयार करें, जैसे 500 ग्राम, 500 ग्राम को क्या बोलते हैं, आधा किलो, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो, 750 ग्राम आदि के। क्या तुम साबुन के वजन से कम वजन के बाट भी बना सकते हो, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, बनाकर देखो। कौन कौन से बनाएंगे, 50 ग्राम का बना दिया, 20 ग्राम का बना दिया, 5 ग्राम का। अब उनसे क्या है, अपने बनाए हुए बाटों से अलग अलग चीजें तोले और तालिका में भरे। क्या भरना है देखते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ देखोगे, ये देखो मिट्टी वाले जो रेत वाले हैं उनसे जो बाट बनाए हैं, एक 150 ग्राम का बना दिया, 200 का, 500 ग्राम का, इसी तरह बना सकते हो। अब क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, ये एक क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है हमने, क्रमांक में वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ वजन, ज्योमेट्री बॉक्स जो तुम्हारा भरा हुआ होता है ये हमने लिख दिया 150 ग्राम। इसको वजन करोगे बाट की सहायता से तो 150 ग्राम, 100 ग्राम, जितना निकले उतना लिख दो। दूसरे नंबर पे अपनी तरफ से लिखना है, किताब ले ली, किताब का वजन जितना आता उतना लिख दिया, 300 ग्राम आ गया या 250 ग्राम आ गया। डस्टर है, डस्टर को तोला हमने, 50 ग्राम आ गया। और आपके पास कॉपी है, रजिस्टर है, उसको तोला 350 ग्राम। तो ये हमने अपनी तालिका को पूरा कर दिया पेज नंबर 117 पे। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 118 पे क्या है, सोचे और करें। ठीक है, सोचकर करना है। तराजू को ऊपर उठाने पर कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, ये पेपर में भी आ सकता है, मुश्किल नहीं है, समझने वाली बात है। कौन सा पलड़ा झुकेगा, जिसका वजन ज्यादा होएगा वो पलड़ा झुकेगा, उस पर गोला लगाए। ठीक है, अब पहला देखो, यहाँ पर वजन क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको वजन दिखेगा, पहले पे है, मैं अभी आपको बताती हूँ, इसमें क्लियर दिख रहा हो तो आपको, बुक में से देख के बता रही हूँ। पहले में है, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 ग्राम, आप अपनी बुक के साथ मैच करेंगे, ये ऊपर 200 ग्राम लिखा हुआ है और नीचे 400 ग्राम। ठीक है, 200 और 400 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 600 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 150 और 400 ग्राम, यहाँ लिखा हुआ है 150 और यहाँ पे 400, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 ग्राम। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ वजन, 600 ग्राम वाला, तो इस पे हम गोला लगा देंगे, ये वाला पलड़ा हमारा झुक जाएगा। इसी तरह इससे नीचे वाले में देखते हैं, इसका वजन क्या है, 300 ग्राम। बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बारीक अक्षर है, इसलिए मैंने बुक उठाई है, ये 400 ग्राम है, तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 700 ग्राम। ठीक है, इसका कुल वजन। अब यहाँ तोलते हैं, तो यहाँ पर पहले वाले का है 350 ग्राम और नीचे है 500 ग्राम, तो 500 और 350 कितने हो गए, 850, 850 ग्राम। तो कौन सा ज्यादा हुआ, ये वाला, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, सर्कल करना था ना। इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम, पहले वाले में है 100 ग्राम, यहाँ लिखा हुआ है 100 ग्राम, और दूसरे वाले में लिखा हुआ है 300 ग्राम। ठीक है, 300 और 100 400 ग्राम हो गया। और यहाँ पर है हमारा बाट 200 और
400 ग्राम का, तो कितना हो गया 600 ग्राम। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, 400 या 600 वाला, 600 वाला, तो इसको हम गोला कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे है, ये है 100 ग्राम, ध्यान से देखना, फिर है 200 ग्राम और फिर है 700 ग्राम। तीनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम। यहाँ पर है हमारे दूसरी तरफ 200 और 500, यहाँ है 500, दोनों को जोड़ेंगे 700। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, ये वाला, तो हम इसको टिक कर देंगे। बड़ा आसान से है, जब पेपर में आएगा तो आपको अक्षर साफ साफ दिखेंगे, आपकी मैथ की बुक में भी साफ साफ दिख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं, क्या इनमें से किसी भी पलड़े का कुल वजन 1 किलोग्राम है। अब आपको ध्यान होगा 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगर जिसको याद है ठीक है, अगर नहीं याद तो बच्चों आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो अब हमारे पास 1000 ग्राम का कौन सा पलड़ा निकला था, 1 2 3 4, चौथे नंबर वाला जो ये पलड़ा था, इसमें देखो टोटल 1000 ग्राम निकला था। ठीक है, अब ये है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हमने यहाँ बता दिया 1000 ग्राम, ये याद रखना है हमेशा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी पूरी होती है। आगे चलते हैं, माँ ने सचिन को परचून के सामान की पर्ची देते हुए, ये कौन है, इसका नाम है सचिन, इसको पर्ची दी गई है किस चीज की, परचून। परचून का सामान क्या होता है, जो घर में राशन का सामान होता है वो। पर्ची देते हुए कहा कि बुआ के साथ जाकर सामान ले आओ। बुआ कौन होती है, आपके पापा की बहन। सचिन ने रास्ते में पर्ची देखी जो इस प्रकार थी। यहाँ पर क्या है, चीजें, यानी कि चीजों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ उनका वजन कौन सी है देख लेते हैं हम फटाफट। चीनी कितनी मंगाई है, 5 किलो, चावल 2 किलोग्राम, मूंग की दाल 1 किलो, चाय पत्ती 500 ग्राम, नमक 1 किलोग्राम, सूजी 1 किलोग्राम, हल्दी 250 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम। अब क्या है देखो, इस ये पर्ची देखने के बाद ये दिमाग से सोच रहा है, माँ ने कुछ चीज़ों के सामने तो किलोग्राम लिखे हैं और कुछ के सामने ग्राम क्यों लिखे हैं। आप भी सोच के देखो, यहाँ इनके आगे किलोग्राम, इसके आगे ग्राम ग्राम ग्राम, फिर ये किलोग्राम, ये क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्यों लिखे हैं। क्या है, जो चीज़ें कम मात्रा में प्रयोग की जाती है ना, घर में कम लगती है, जैसे हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा थोड़ा लगता है, तो उसको हम ग्राम में मंगाते हैं, थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं, ज़्यादा मंगाने से खराब हो जाता है, ज़्यादा दिन रहने से। और जो ये दालें हैं, चावल है, ये ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए हम इसको किलोग्राम में मंगवाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, सामान लेने के बाद सचिन पर्ची से मिलान करने लगा। अब क्या है, ये सचिन है, इसने सामान ले लिया, वो मिलान कर रहा है। क्या है, बुआ जी देखो दुकानदार ने हमें मूंग की दाल ज़्यादा दे दी। यहाँ देखो मूंग की दाल 1 पैकेट 2 पैकेट, लेकिन यहाँ पर वजन देखो 500 ग्राम 500 ग्राम 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मंगाई गई थी। पर्ची में तो 1 किलोग्राम लिखी है, पर उसने 2 पैकेट दे दिए। आपको पता होना चाहिए कि ये पैकिंग छोटी क्वांटिटी की है, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो की है। जब इन्हें 1 किलोग्राम चाहिए तो उसने आधा आधा किलो के 2 पैकेट दे दिए। अब ये उसकी बुआ जी क्या कह रही है, सचिन तुम उस पैकेट पर लिखी मात्रा को देखो, वे दोनों मिलकर 1 किलोग्राम ही बनाते हैं। यानी कि दुकानदार ने हमें ठीक दिया है, उनकी क्वांटिटी 500 ग्राम थी, इसलिए उसने 2 पैकेट दे दी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, सचिन क्या कह रहा है, ओह, तो इसका मतलब 500 ग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी कि 500 को 2 बार जोड़ देंगे, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब उसके दिमाग में ये बात हो गई कि 1 किलो जो चीज़ लेनी है वो 1000 ग्राम के बराबर हो गई, चाहे वो 1 पैकेट में हो, चाहे 3 पैकेट में हो या 2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, 2 500 ग्राम के। अगर वो 250 ग्राम के है तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आप जोड़ के देखना, इनका टोटल 1000 ही बनेगा। 250 500 हो गए, ये 250 500 हो गए, 500 हमने 1000 बताए हैं। उसके बाद देखो एक एक्टिविटी है,
क्या तुम 1 किलोग्राम को किसी और तरीके से भी लिख सकते हो? हम इसको बहुत से तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 1 2 3 4 लाइनें छोड़ी गई है, तो मैंने 4 तरीके बताए गए हैं। पहला देखो उन्होंने लिख के क्या दिया है, 1 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम प्लस 200, फिर 200 200, सबका जोड़ 1000 के बराबर होना चाहिए, तो इनका जोड़ 1000 है। ठीक है। दूसरा मैंने 1 किलोग्राम निकाला है, आप इसको लिख दोगे 500 ग्राम प्लस 200, फिर 200, फिर 100। ये यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 के 5 बार कर सकते हो, या 3 बार कर दिया, 200 का 1 बार कर दिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। 1 किलोग्राम बराबर, ये यहाँ रिपीट हो गया, आप दूसरी तरीके से लिख सकते हो, 500 ग्राम प्लस 100 के 5 बार कर दिए हमने, 1000 हो गया, या 200 के 5 बार हो गए, या 500 का 1 बार, 200 का 1 बार 700 हो गए, 800 900 1000। ठीक है, ये हो गया है। या आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ रिपीट हो गया, अगर ये रिपीट नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, 100 प्लस 100, 10 बार लिख दोगे, 1000 बन जाएंगे, 400 हो गए, 4 बार हो गए, प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 बार हो गए, प्लस 8 बार, प्लस 9 बार, प्लस 10 बार। यानी कि 10 बार हम 100 ग्राम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम। ये भी लिख सकते हो, आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे, इसके अलावा भी आप कोई तरीका निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है ये 100 ग्राम के लेने, आप 50-50 ग्राम के भी ले सकते हो। उसके बाद आगे है पेज नंबर 119 पूरा हो गया, 119। उसके बाद देखते हैं, देखो एक बंदर बैठा है, क्या कह रहा है, क्या तुम्हें पता है मोहन के हलवाई के पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम के बाट है। हलवाई के पास क्या होती है, मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ तोलने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके के बाट चाहिए होते हैं, जो उसके पास है। अब चर्चा करें, 5 किलोग्राम से बड़े बाट आपने कहाँ देखे हैं? जहाँ देखे याद करो, जैसे मैंने देखा है आटा चक्की पे। आटा चक्की पे हम क्या है 20 किलो 30 किलो लेते हैं, तो आटा चक्की पे बाट होते हैं। आरा क्या होता है, लकड़ काटने वाली जहाँ मशीन लगी होती है, बड़े बड़े पेड़ आते हैं कटाई के लिए, तो पहले लकड़ों को तोलते हैं कि ये लकड़ कितनी वजन है, 1 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, तो वहाँ भी बड़े बाट होते हैं। ठीक है। करियाना की दुकान होती है ना, जहाँ से हम आटा दाल चावल खरीदते हैं, तो वहाँ भी बड़े बाट होते हैं। उसके बाद सब्जी की दुकान पर देखो, हमें आलू का कट्टा चाहिए, 10 किलो आलू चाहिए, तो हमारे पास क्या है, सब्जी की दुकान पे 10 किलो का भी बाट होता है। अच्छा, 5 किलोग्राम से बड़े बाट कौन कौन से होते हैं? जैसे 10 किलोग्राम का हो गया, 20 किलोग्राम का हो गया, 50 का हो गया, 100 किलोग्राम का हो गया। ठीक है। क्या 50 ग्राम से छोटा बाट भी किसी दुकानदार के पास हो सकता है? हाँ। हम क्या लिखेंगे आंसर? हाँ, हो सकता है। यदि हो सकता है तो वह उससे क्या तोलता है? सुनार की दुकान पर वो सोना तोलता है। किराने की दुकान पर वो क्या है, जैसे थोड़ी क्वांटिटी में चीज होती है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जो गरम मसाले में लगता है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस पर तोलता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ग्राम और किलोग्राम। ठीक है। क्या है, ऐसी 5 चीजों के नाम लिखें जिन्हें हम ग्राम या किलोग्राम में खरीदते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने एक उदाहरण दिया है, देखो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ग्राम में लिखने वाली चीज क्या है, गरम मसाला होगी, चाय पत्ती होगी, नमक भी क्या है, हम कई बार ग्राम में नाप के लेते हैं, खुला लेना हो तो, इलायची, सौंफ, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, जीरा, ये सब क्या आ जाएगा, ग्राम में आ गया। उसके बाद किलोग्राम में क्या आता है, आटा हो गया, चावल, चीनी, दाल, गुड़। ठीक है। और मिक्स आटा हो गया, चने हो गए, ये हम क्या है किलोग्राम में लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया हुआ है, सचिन को उसकी बुआ क्या कह रही है, पेज नंबर 120 ही चल रहा है हमारा। क्या सचिन तुमने कहीं पर मिलीग्राम लिखा हुआ देखा है? वह ग्राम से भी छोटी इकाई है। तो हाँ, मैंने दादी की दवाई पर मिलीग्राम लिखा हुआ देखा है। तो सबसे छोटी पहले क्या होता है, मिलीग्राम, जो कि दवाइयों पे लिखा होता है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है। इससे बड़ा होता है ग्राम, और ग्राम से भी बड़ा क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे।
किलोग्राम से छोटा ग्राम, ग्राम से छोटा मिलीग्राम। और मिलीग्राम हमें क्या लिखा हुआ दिखता है, ml लिखा हुआ दिखेगा। जब हम दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, छोटे बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं, कि इसको 2.5 ml देनी है, यानी कि 2.5 ml या 5 ml देना है, तो वहाँ पर हमें मिलीग्राम लिखा हुआ दिखता है। उसके बाद पेज नंबर 121 पे चलते हैं। रामू ने सब्जी बेची। अब देखो क्या पता चल रहा है, ये जो दुकानदार है इसके पास ढेर सारी सब्जियां रखी हुई है। कौन कौन सी रखी हुई है? ये हरे हरे दिख रहे हैं, इसको आप घिया कह सकते हो। ये बैंगन है, ये प्याज है, ये आलू है, और ये फूल गोभी है, और ये कौन सी सब्जी हो सकती है, खाने वाला फल कुछ भी। इसके पास ये देखो इतने सारे बाट रखे हुए हैं, ये पैसे के गुल्लक, ये तराजू है, तराजू पे ये तोल रहा है, और इसका नाम क्या है, रामू। रामू क्या है, सब्जियां बेच रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखे और लिखे कितनी सब्जी बेची। भी इन्होंने कितनी सब्जी बेची वो देख के लिखनी है हमने, तो ध्यान से देखेंगे हम, बाट को देखना है। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपके। टमाटर बेचे, यहाँ देखो टमाटर है, यहाँ बाट देखोगे तो एक 200 ग्राम का है, एक 50 ग्राम का है, तो टोटल कितना हो गया, 250 ग्राम, 250 ग्राम। ये पालक है, हरे हरे जो दिख रही है, यहाँ बाट जो रखे हुए हैं 100 ग्राम का और 200 ग्राम का रखा हुआ है, तो ये टोटल कितना हो, 300 ग्राम बेच दी है। उसके बाद ये देखेंगे हम, अच्छा ये कटहल है, कटहल जो तुम कटवा के लाते हो ना बेटा आप लोग, ये पूरा का पूरा कटहल है। इसमें 2 बाट रखे हुए हैं 500 ग्राम के, इसको जोड़ देंगे 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम हमें पता है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद आलू बेचे, ये आलू है, आलू के पास ये बाट है, एक 500 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का, दोनों को जोड़ेंगे तो 700 ग्राम हो गए। तो यानी कि उसने इतनी सब्जियां बेच दी। अगर पेपर में आएगा तो आपको इसकी तस्वीर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा, यहाँ डैश डब्बा बना होगा, तो उसको आपने लिखना होगा, तो जोड़ के लिख देंगे, बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, समझदार मछली। अब ये मछली की कहानी देखो क्या कह रहे हैं। एक बार बगुले ने एक मछली को चोंच में पकड़ लिया। अभी आगे पेज पे तस्वीर है, दिखाती हूँ मैं पहले आपको साथ साथ, ताकि आप पता चलो, इमेजिन कर सको। ये देखो, ये बगुला है, पानी में है, इसने अपनी चोंच में यहाँ पर मछली को पकड़ा हुआ था। ये वाली जो मछली है इसको पकड़ा हुआ था। इसी पे कहानी है। क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखोगे तो समझ भी आएगी। एक बार बगुले ने मछली को चोंच में पकड़ लिया, मुंह में पकड़ लिया, मुंह की चोंच होती है। मछली तड़फने लगी। अब देखो मछली को पानी से बाहर निकाल लोगे तो वो क्या है, मर जाएगी ना, तड़फ तड़फ के मर जाएगी पानी के बिना। सोचने लगी कि मैं कैसे बचूं। अब दिमाग तो भगवान ने सबको दिया है, अब जब जान आफत में आती है तो सब सोते हैं। अचानक उसे कुछ सूझा, बगुले से बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है, यानी कि मैथ बहुत अच्छा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। तुम्हारा वजन 840 ग्राम है, यानी कि बगुले का वजन 840 ग्राम है, और मेरा वजन 125 ग्राम है, तो मेरा और तुम्हारा वजन मिलाकर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या है, बगुला जब उसको ये लाइन बोला है ना कि मैंने सुना है कि तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है, अब वो अपने आप को क्या है, आपको भी कोई बोले तो आप अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या है, दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। उसने जोड़ा 840 + 125, 965 ग्राम। जैसे ही उसका जोड़ निकल गया, वो बोलने के लिए उसने क्या किया, मुंह खोला। बगुला गणित में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने खुशी खुशी जवाब देने के लिए चोंच खोली। जैसे ही चोंच खोली, क्या हुआ, मछली नीचे गिर गई धड़ाम से। फिर क्या हुआ, मछली कहाँ गई, बगुले के दिमाग में क्या उत्तर आया होगा, बगुले के दिमाग में तो ये उत्तर आया, और मछली क्या हुई, अपनी जान बचाकर भाग गई। ठीक है, उसकी युक्ति काम कर गई, उसे जान बचानी थी, वो भाग गई। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बगुला है, इसने चोंच में पकड़ा हुआ था। जब इसने सवाल पूछा तो इसने अपना मुंह खोला जवाब देने के लिए, ये पानी में गिर गई, उसके बाद गायब हो गई। उसके बाद आगे देखोगे, दूसरी तस्वीर है, ये हाथी है, ये हाथी का बच्चा है। यहाँ पर देखना, मेरा वजन 475 किलोग्राम और 725 ग्राम है। इस हाथी का वजन कितना है, 475 किलोग्राम 725 ग्राम। ये देखो लिखने का तरीका क्या है, हाथी का वजन, यहाँ ऊपर किलोग्राम लिखोगे, ग्राम लिखोगे, 475, यहाँ 725 किलोग्राम। यहाँ देखो एक चीज, किलोग्राम के साथ वाला किलोग्राम के नीचे लिखना है, और ग्राम के साथ वाला ग्राम के नीचे लिखना है। ठीक है, मेरे बच्चे का वजन 176 किलोग्राम 520 ग्राम है,
तो हाथी के बच्चे का वजन 176 किलोग्राम था, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम 520। तो हम दोनों का वजन कितने, दोनों का वजन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों का कुल वजन, इन दोनों को जोड़ लिख देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 2 4, 7 और 5 12, 12 बन गए तो हासिल 1 यहाँ ऊपर चली जाएगी, 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 1 हासिल आ गई है, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल को जोड़ देंगे 6। तो इसका दोनों का कुल वजन कितना बन जाएगा, 652 किलोग्राम 245 ग्राम। इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आंसर पूरा होएगा, ये बता रहा है। उसके बाद है, क्या आप मेरी मदद करोगे। ये किराने की दुकान पे देखो सारा सामान जचा के बैठी है, बोतलों में जो भी है, यहाँ चावल वगैरह लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप मेरी मदद करोगे, किस तरह से मदद मांग रही है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम ध्यान से। मेरे पास 25 किलोग्राम चीनी थी, जो बूढ़ी औरत दिखा गई है उसके पास 25 किलोग्राम चीनी थी। हम क्या लिखेंगे, मेरे पास चीनी, तो यहाँ किलोग्राम लिख देंगे, ग्राम है ही नहीं है, ग्राम होता तो हम यहाँ ग्राम डाल देते जैसे पिछले सवाल में था। तो हमने 25 किलोग्राम लिख दी। मैं 42 किलोग्राम चीनी और ले आई, और चीनी ली, कितनी ली है, 42। अब मेरे पास कुल कितनी चीनी हो गई, यहाँ लिखेंगे कुल चीनी, तो इनका जोड़ कर देंगे, 5 और 2 7। हमेशा ध्यान रखना है किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ चाहो तो आप 0 0 लिख लो अपनी सहूलियत के लिए, नहीं तो उसको रहने दो। अब इनको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 2 और 4 6 हो गए। तो हमारे पास कितनी बन गई कुल चीनी, 67 किलोग्राम, 67 kg। ठीक है। उसके बाद अगला है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। मैंने बाजार से 60 किलोग्राम 850 ग्राम, देखो यहां से ही देखेंगे किलोग्राम और ग्राम आगे, ऊपर पहले ही लिख दो किलोग्राम ग्राम, खुले खुले लिखना है, खुले खुले ताकि गलती ना हो। बाजार से चावल खरीदा, चावल है ना खरीदा, तो चावल कितना खरीदा, 60 किलोग्राम, यहाँ वाला 60 यहाँ लिख दिया, और ग्राम 850 ग्राम यहाँ लिख दिया। तथा 25 किलोग्राम 150 ग्राम बाजरा, तो बाजार से बाजरा खरीदा, लाइन बना देंगे, 25 किलोग्राम 150 ग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम वाला, जो किलोग्राम के साथ वाली क्वांटिटी है वो किलोग्राम के नीचे, और ग्राम के साथ वाली क्वांटिटी है वो ग्राम के नीचे। अब क्या है, बताएं दोनों का कुल वजन कितना है। कुल वजन, जहां भी कुल शब्द आए वहां हमने उन दोनों को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे हम, क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 0 में 0 जोड़ा 0, 5 व 5 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10, यहाँ की हासिल यहाँ ले आएंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 और 1 हासिल वाला जोड़ देंगे 6, 6 और 2 8। तो कुल वजन कितना बन गया, इसको हम लिख देंगे 86 किलोग्राम, 0 0 है वो ग्राम हो गया, कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, मैंने 19 किलोग्राम 500 ग्राम चने की दाल, 22 किलोग्राम 250 ग्राम अरहर की दाल और 36 किलोग्राम 150 ग्राम मूंग की दाल खरीदी। बताओ कुल कितनी दाल खरीदी। अब लिखो चने की दाल का वजन, यहाँ लिखो किलोग्राम, यहाँ ग्राम। चने की दाल कितनी है, 19 किलोग्राम, किलोग्राम वाला यहाँ लिख दो पहले, ग्राम वाला इसके साथ यहाँ लिख दो। ठीक है। फिर क्या है, अरहर की दाल का वजन, ये 22 किलोग्राम के साथ वाला किलोग्राम के नीचे, और 250 ग्राम है, ग्राम के साथ यहाँ लिख देंगे। मूंग की दाल का वजन यहाँ पे क्या है, 36 किलोग्राम है, तो 36 यहाँ आ गया, 150 ग्राम है, ग्राम के साथ वाला यहाँ लिख दिया। अब कुल दाल पूछिए ना कितनी हो जाएगी वजन में, कुल दाल का वजन लिख दो या कुल वजन लिख दो। तो हमने इनको जोड़ देना है, 0 0 0 0 हो गया, 0 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 हासिल को जोड़ेंगे 9, 9 और 2 11 और 6 17 का 7 हासिल 1। ठीक है। अब आगे क्या जोड़ेंगे, 1 और 2 3 3 6 और 1 हासिल जोड़ देंगे 7। तो ये क्या बन जाएगा, 77 किलोग्राम 900 ग्राम, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद है आओ करें, देखो क्या करने के लिए कह रहा है, 9 किलोग्राम 500 ग्राम में से 2 किलोग्राम 350 ग्राम को घटाएं। जब भी इस तरह के सवाल होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, ऊपर लिख दो किलोग्राम, इधर लिख दो ग्राम। ठीक है। किलोग्राम में से किलोग्राम लिख दो, किलोग्राम के साथ वाला
यहाँ लिख दो, बड़ी संख्या यहाँ आएगी और ग्राम वाली इधर आएगी। उसके बाद छोटी वाली संख्या किलोग्राम के साथ वाली नीचे लिख दी और ये इधर वाली इधर लिख दी। अब घटाएंगे, घटाने का तरीका क्या है, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से 5 जा नहीं सकता, हम पीछे वाले से एक हासिल लाएंगे, यहाँ बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, एक कम हो जाएगा, एक हमने उधार दे दी है, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 2 गए 7। घटाना तो सबको आता होगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, पेज नंबर 124 पे 8 किलोग्राम 450 ग्राम में से 3 किलोग्राम 600 ग्राम घटाएं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ऊपर लिख देंगे किलोग्राम, यहाँ लिख देंगे ग्राम। 8 किलोग्राम यहाँ वाला उठा के यहाँ, बच्चे गलती करते हैं, 450 ग्राम यहाँ लिखेंगे। 3 किलोग्राम, किलोग्राम वाला 3 यहाँ लिखेंगे, इसके साथ वाला इसी के सामने लिखेंगे। ठीक है, अब घटाना शुरू करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 6 जा नहीं सकता, पीछे से एक उधार लाएंगे तो यहाँ बन जाएंगे 14 और यहाँ बच जाएंगे 8 में से 1 कम करके 7। अब 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 3 गए 4। इस तरह से घटाएंगे तो हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा आंसर, 4 किलोग्राम 850 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है, ये करके दिखाया हुआ है अभी कैसे घटाना है। ठीक है, उसके बाद है आप भी करें। आप भी करें में क्या है, या आओ करें में पहला देखेंगे, किलोग्राम लिखा हुआ है, ग्राम ये बिल्कुल आसान सा है, इसको घटा के देखते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जा नहीं सकता, यहाँ बनेगा 10, पीछे वाले से उधार लेके आएंगे 10 और यहाँ बच जाएगा 8। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 8 गए 0, यानी कि जब हम ऊपर बना देते हैं तो नीचे वाले को भूल जाते हैं। और 9 में से 5 गया 4, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4 किलोग्राम और 50 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है 6 किलोग्राम 150 ग्राम में से 2 किलोग्राम 700 ग्राम घटाओ। घटाना है, हम क्या करेंगे, एक जगह किलोग्राम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, 6 किलोग्राम नीचे 6, फिर यहाँ 150। कैसे किया हुआ है यहाँ देखो, ये लिख दिया हमने किलोग्राम ग्राम 6 और 150, नीचे था 2 किलोग्राम 700 ग्राम। अब इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे हम, लिखने का तरीका आ गया तो घटाना बिल्कुल आसान है। 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गई 5, यहाँ 1 है, 1 में से 7 नहीं जा सकता, बड़ा है, और पीछे वाला यहाँ बड़ा है ऊपर, तो यहाँ से हम एक उधार लाएंगे, यहाँ 11 बन जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 कम हो जाएगा 5 बच जाएगा। 11 में से 7 गए 4, 5 में से 2 गए 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 किलोग्राम 450 ग्राम। उसके बाद अगला सवाल है, अनीता के परिवार की एक मास में चीनी की खपत 5 किलोग्राम 250 ग्राम है। तो हम क्या लिखेंगे, चीनी की खपत 5 किलोग्राम 250 ग्राम, ऊपर लिख देंगे किलोग्राम ग्राम। यदि राशन कार्ड से उसे 2 किलोग्राम 400 ग्राम चीनी मिले तो उसे कितनी चीनी और खरीदनी पड़ेगी, यानी कि कितनी और खरीदनी पड़ेगी, हम घटा करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, आइए हम तरीका भी देख लेते हैं। चीनी की खपत, यानी कि इतनी चीनी 1 महीने में उसके लग जाती है अनीता के परिवार में। किलोग्राम लिखेंगे, ग्राम, यहाँ 5 किलोग्राम 250 ग्राम था। राशन कार्ड से कितनी चीनी प्राप्त हुई, 2 किलोग्राम 400 ग्राम। अब कितनी शेष रह गई है हमें जो ज़रूरत है, यहाँ इसको घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 है, 2 में से 4 नहीं जा सकते, यहाँ बन जाएंगे 12 और यहाँ क्या रह जाएंगे 4, 1 कम हो जाएगा। 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, यानी कि अनीता को कितनी चीनी और खरीदनी पड़ेगी, 2 किलोग्राम 850 ग्राम चीनी और खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगला है, हाथी का वजन। ध्यान से देखेंगे, जो हाथी का वजन है वो 475 किलोग्राम 725 ग्राम है और शेर का वजन इतना है। बताइए किसका वजन अधिक है। तो आप देखो, हाथी का वजन 475 किलो है और शेर का वजन 337 किलो है। किसका ज़्यादा है, हाथी का वजन। और कितना है, तो हम क्या करेंगे, हाथी के वजन में से शेर का वजन घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं। क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन की हेडिंग लिख के हाथी का वजन, यहाँ लिख देंगे किलोग्राम, यहाँ ग्राम।
475 किलोग्राम, 725 ग्राम था, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम। और शेर का वजन 337 किलोग्राम था, यहाँ लिख दिया, 970 ग्राम यहाँ लिख दिया। घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, 5 में से 0 गई 5, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 बन जाएंगे। कहाँ से लेके आए, ये 7 और 9 है, यहाँ 16 बन जाएंगे। और यहाँ क्या है, 5 और 7 है, 14 बन जाएंगे। और यहाँ पर 6, जहाँ वहाँ से लेके आएंगे जहाँ तक हमें ऊपर वाला अक्षर नीचे वाले से बड़ा ना मिल जाए, ठीक है। तो 12 में से 7 गए 5, 16 में से 9 गए 7, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 3 गए 3, फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, यानी कि कितना वजन हो गया, 137 किलोग्राम 755 ग्राम। हाथी का वजन शेर से 137 किलोग्राम 750 ग्राम ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने 442 किलोग्राम गेहूं खरीदा है, यानी कि इसमें ग्राम नहीं है, किलोग्राम है। उसमें से 165 किलोग्राम 335 ग्राम खराब हो गया। बताए अब मेरे पास कितना गेहूं बचा, यानी कि इतना गेहूं खराब हो गया तो हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ सिर्फ किलोग्राम दिया गया था तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर गेहूं खरीदा, टोटल गेहूं कितना आ गया, 442 किलोग्राम था। ग्राम यहाँ लिखा है तो यहाँ 000 लिखेंगे जिसके नीचे, क्योंकि नीचे वाले में हमें ग्राम दिया हुआ है। खराब गेहूं कितना हुआ, 165 किलोग्राम 335 ग्राम। उसके बाद है शेष गेहूं, कितना गेहूं बच गया, हम इसमें से ये घटा देंगे। यहाँ देखो 0 है 5 है, बड़ा है नहीं घटा सकते, 0 है 3 नीचे वाला बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी देखेंगे 2 से 5 बड़ा है नहीं घटा सकते, 4 में से 6 नहीं घटा सकते, ये 4 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ से उधार लेके चलेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, यहाँ बनेगा 10 में से 1 कम करेंगे 9, यहाँ भी 9 बनेंगे, यहाँ बनेंगे 11 और यहाँ बनेंगे 13 और यहाँ बनेंगे 3, ठीक है। इनको गोले में रख दो। अब नीचे वाली संख्याएं भूल जानी है हमने। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 1 गया 2। तो हमारे पास इसको घटाने की अब बार बार प्रैक्टिस करना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले किलोग्राम में ही है। तो हमारे पास कितना शेष बचा गेहूं, 276 किलोग्राम 665 ग्राम गेहूं शेष बच गया। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।